आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जेम पोर्टल पर हमें कोई भी इश्यू आता है तो उसको हम कैसे रिजोल्व करें, कैसे हम जेम पोर्टल से हेल्प लें। ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल इश्यू हो सकता है, आपको लगेगा कि इसमें क्या बताना या इसमें क्या जानना, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसकी सारी स्टेप्स जानें। कैसे आप कोई भी अपना इश्यू है, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर्स हो, उसको जेम पोर्टल को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे उनको अपना इश्यू बताएं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जेम पोर्टल ने दिया हुआ है। हालांकि ये होता है कि कई बार अगर इशू कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मतलब दो टाइप के इश्यू हो सकते हैं। एक होता है जो कि ऐसा है कि जो कोई चीज़ आपको जाननी है, कोई कैसे करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एक है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना है, या ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुधारवाना है या उसके बारे में कुछ करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पर कैसे जेम को अप्रोच करना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें क्या होता है कि जेम पोर्टल पे एक दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस। आप जैसे जाएंगे jam.gov.in पे, विदाउट लॉगिन करे आपको एक कॉन्टेक्ट अस दिखाई देगा, और उसमें क्या दिया हुआ है कि एक फ्रिक्वेंटली, अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि फ्रिक्वेंटली आर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ये आप फ्रिक्वेंटली आर्ड क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हो, और आपके जो भी बहुत सारे डाउट्स हैं, चाहे बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, इंसिडेंट इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो इंसिडेंट क्रिएशन कैसे करना है, इंसिडेंट इवेल्यूएशन कैसे करना है, इंसिडेंट क्लोजर कैसे करना है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके, फॉरवर्ड एक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो ये आपके कॉन्टेक्टर्स में एक फीचर है। तो उनका ये है कि भाई आपको अगर कोई डाउट है तो आप इन पे भी देख सकते हो। इन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आर्ड क्वेश्चंस। तो मेरा आपका सभी बायर सेलर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार गो थ्रू। ऐसे ही आपको बायर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपका ट्यूटोरियल आप यहाँ देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बायर से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग आपको, इंट्रोडक्शन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, प्रोक्योरमेंट मोड्स चाहिए, डिफरेंट टाइप के जो भी हैं, सब चीज़ों के बारे में वीडियोज हैं, पीडीएफ है, आप ये देख सकते हो। ये सारा इसमें अवेलेबल है। ऐसे ही सेलर से रिलेटेड है। इवन इफ इसके बाद भी अगर आपका इशू रिजोल्व नहीं होता है तो एक दो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, आप इन दोनों टोल फ्री नंबर पे कॉल करके 1800419346 या 1800102346, इन दोनों पे कॉल करके आप अपना इशू पूछ सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने एक हेल्प डेस्क वाले लोग बिठा रखे हैं जो भी आपको जेम पोर्टल में जो भी कि इसके बाद क्या करेंगे, ये करेंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, तो आप टेक्निकलिटीज़ की, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है स्पेशली बायर से रिलेटेड, हो सकता है उनका वो परफेक्ट आंसर नहीं दे पाए, पर मतलब वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं और बहुत सारे इशू रिजोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एक ईमेल आईडी भी आपको दी हुई है, तो उस ईमेल आईडी पे आप helpdesk_jam@gov.in, इस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना इशू का जो भी है अपनी आईडी से उनको मेल करिए। जैसे ही आप मेल करेंगे तो वहाँ पर एक टिकट नंबर आपको जनरेट होगा। जैसे आप मेल करेंगे तो एक रिप्लाई आएगा कि आपके इशू का ये टिकट नंबर है, वो टिकट नंबर आप नोट करके रखिए, और फिर उसके बाद वो इशू आगे टेकअप किया जाएगा और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके अलावा जो ये टिकट रेज करना है उसका एक और तरीका है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए, सब्जेक्ट डालिए, फुल नेम डालिए, डॉक्यूमेंट अगर आपको कुछ है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, इशू टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो सब डालिए, कैटेगरी क्या है, आप बायर हो, सेलर हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इशू रिजोल्व कर, इशू आप जो भी है वो आप डाल सकते हो, और उसके हिसाब से टिकट क्रिएट कर सकते हो। या टिकट आप ईमेल आईडी पे मैसेज भेजेंगे तब भी आपका टिकट रेज होगा। उसके बाद फिर भी आपका टिकट इशू रिजोल्व नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके एस्केलेट योर टिकट का ऑप्शन यूज करते हुए आप टिकट नंबर डाल के उसके बाद उसको आगे एस्केलेट कर सकते हो कि इशू इज नॉट रिजोल्व। इस तरीके से आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। तो ये आपको, आई होप यह पार्ट यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टिकट रेज कर सकते हैं, कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आप कॉन्टेक्टस में हम वापस से जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि जब भी आपको टिकट रेज करते हैं वो फिर भी रिजोल्व नहीं होता है, एस्केलेट करने के बाद भी नहीं होता है,
तो उसके अलावा क्या होता है कि एक एस्केलेशन डेज है, 48 आवर्स में अगर वो रिजोल्व नहीं होते हैं तो बायर को अपने आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर बायर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो आप इस ईमेल आईडी पे एस्केलेट करिए उसको। 48 आवर्स में भी अगर रिजोल्व नहीं होता तो आप उसमें टिकट नंबर लिखिए, आपका इशू लिखिए, और आपने पुराना जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो लिखिए, और उसके बारे में बताइए कि हमने एक मेल भेजा था, उसके बावजूद भी ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ है। ये मेल आईडी है buyer.registration@jane.gov। ऐसे डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज या PSC से रिलेटेड इशू आ रहा है तो direct.purchase@jane.gov। ऐसे आप बिड से रिलेटेड कोई भी इशू है आपको तो bid.ra.jam@jam.gov.in पे एस्केलेट। ऐसे ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो order.process@jam.gov.in। ऐसे ही पेमेंट से प्रोसेस से रिलेटेड इशू आ रहा था, payment.process@jam.gov.in। तो बेसिकली क्या है कि इन पे आप एस्केलेट करेंगे तो वो आपका इशू एस्केलेट हो जाता है। इवन देन आपका इशू रिजोल्व नहीं हो सकता है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शनरी डिटेल्स। तो जेम पोर्टल के जितने भी सीनियर लोग हैं उन सब का मेल आईडी दिया हुआ है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ इनके जेम के सीईओ हैं उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, जो भी अलग अलग इश्यूज हैं जैसे कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। आप करस्पॉन्डिंग जो भी फीचर्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो भी अगर आपका लगता है कि इनको आप ये भेज सकते हैं, जैसे कि हर के आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो क्या काम करेंगे, तो वो आप उस हिसाब से उनको आपका जो है एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये एक एस्केलेशन मैट्रिक्स हुई कि आप जेम पोर्टल पे कैसे आप अपना, तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है सभी फंक्शनरीज की। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा केयरफुली कि कौन सा फंक्शनरी किस टाइप से आपकी हेल्प कर सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जेम पोर्टल पे कोई भी इशू है तो आप उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। उसके बाद आपको क्या है कि ये तो है कि ऐसा, दूसरा एक ही है कि अगर आप इन्होंने क्या है कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर्स बना रखे हैं जो कि हेल्प करते हैं, और हर स्टेट का एक बिजनेस फैसिलिटेटर बना रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका ईमेल आईडी और सब दिया हुआ है। जैसे गुजरात का मिल जाएगा आपको, सिक्किम का मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा। तो ये इनको अगर आप फ़ोन करेंगे तो ये इनका भी ये रोल है कि आपको आपको हेल्प करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या इशू है। ये जेम के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर का रोल है, तो ये आपको मना नहीं कर सकते। आप इनको मेल भेज सकते हो आपका इशू का, पर ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आ, इसमें ज़्यादा बेटर ये रहेगा जब आप इनसे हेल्प ले रहे हैं तो पहले आप ये हेल्प डेस्क वगैरह से भी रिजोल्व कर लीजिए, और इनसे भी आप रिजोल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे आपके लिए गुजरात के लिए जो है या दमन दीव के लिए ये लोग बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, तो ये लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। या आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना है आपका कहीं आपके लोगों के लिए एज ए बायर ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर एग्जांपल आप गुजरात में तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लोग आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज, ऐसे ये ट्रेनिंग हेड है तो ये वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस टाइप से ये डिफरेंट ईमेल आईडी दी हुई है, डिफरेंट मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे जेम को अप्रोच करना है, जेम की हेल्प कैसे। उसके अलावा एक इन्होंने ये चैटबॉट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने जेमी करके दिया हुआ है। तो आप जैसे मान लो आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, तो ये बताएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट परचेज इनेबल से बायर टू बाय प्रोडक्ट्स अप टू ₹25,000 विदाउट कंपेरिजन। डायरेक्ट परचेज अलाउड अप टू ₹30, मतलब यहाँ पर आप उस बारे में लिखेंगे तो उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप हेल्प मांग सकते हैं तो यहाँ से भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ये मतलब जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उनमें से आपको फैसिलिटेट करवाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।